हाय फ्रेंड, जैसे आप लोग तो अभी हो रही है सुबह और अभी करीब पौने 6 बज रहा है। मैं उठ गई थी आज सुबह 4:30 बजे। और उसमें मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मेरी आँख खुल गई और मुझे फिर नींद नहीं आई, तो फिर मैं उठ गई। फिर मैंने नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर थोड़ी सी कुरान शरीफ पढ़ी, पंसूरा पढ़ा। और उसके बाद जब मैं पंसूरा पढ़ रही थी तो जो है तो पापा उठ गए, उनकी आँख खुल गई। तो अब मैं नाश्ता बना रही हूँ दोनों के लिए। नाश्ता बनाने में क्या है, सिर्फ चाय बना रही हूँ और ब्रेड मक्खन। ब्रेड मक्खन साथ में। तो अभी पौने 6 का करीब बज रहा है। अभी मैं कुछ 6 बजे का अलार्म लगाया, मैं 5 बजे का लगाया, 6 बजे का लगाया, तो 6 बजे वाला अलार्म नहीं बजा है अभी। हम्म, मैंने सोचा कि नाश्ता कर लूँ और करा भी दूँ, मेरे बाकी का काम करूँगी, क्योंकि अब शहरी तो है नहीं कि मैं काम करके सो जाऊँ। आराम से मेरी नींद पूरी भी हो गई थी, आज जल्दी हो गई थी, करीब 3 बजे हो गई थी, फिर से मुझे नींद ही नहीं आई। और उसके बाद फिर यही है, खाना बनाऊंगी। खाना इतने दिन से जो कद्दू रखा हुआ है, मैं आज वो बनाऊंगी। अगर हैदर को मन नहीं होगा तो उसके लिए मैं कुछ और बना दूंगी। फिलहाल ट्राई करूंगी शायद खा ले, क्योंकि कद्दू में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। सब वो ऐसी सब्जी है जिससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, बहुत अच्छे अच्छे विटामिन होते हैं, तो वो इस वजह से। और नहीं खाएगा तो फिर उसके लिए कुछ और बना दूंगी, जबरदस्ती नहीं है। तो गाइज, हम नाश्ता कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। फिर आपसे मिलते हैं, कब बात करने का मौका मिलता है। यहाँ पर जोया पापा तो जाग ही रहते हैं, उन्होंने नाश्ता किया ही है, तो जोया भी उठ गई। और जोया सोने की कोशिश कर रही थी, जब नींद नहीं आई, तो जोया फिर बोलिए मुझे सोया नहीं जा रहा है। तो ये नया नई बिल्ली का बच्चा आया है, तो एक के बाद एक बिल्ली के बच्चे आते जा रहे हैं। और ये नया आया है, तो मैं उसको देख रही हूँ, बिल्कुल सिम्बा जैसी शक्ल का है। तो हम लोग सोच रहे थे कहीं ऐसा नहीं सिम्बा का भाई आई हो। बिल्कुल डिट्टो सिम्बा की चेहरा है, बस कलर इसका अलग है। तो हमारे ओरियो ने तो इससे रात में ही दोस्ती कर ली, ये मुझे जोया ने बताया, मुझे नहीं मालूम था। हैदर भी इसको देख चुका है, मैंने भी सुबह देखा है। ये जोया देखिए सो के उठी है, जोया के बाल से आप अंदाज लगा सकते हैं। जोया पापा भी जाग रहे हैं, उन्होंने देखा जोया पापा तो बड़े खुश हो जाते हैं। उनके तो दर्जन बिल्ली के बच्चे आ जाए तो मैं भी खुश होती हूँ कि कुछ तो मतलब अल्लाह का करम है जो हमारे बिल्ली के बच्चे आ रहे हैं और हम उनका पेट भर रहे हैं। ये सुबह सुबह मांगता है दूध। क्या हो गया? दूध चाहिए? अभी देंगे। अभी दे रहे। क्या है? हाँ। हम्म। गार्डन है, सुबह सुबह हो रही है और गीली गीली सी घास है, तो अब इसमें टहलना और ये हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना टहल लूं, और मैंने सोचा आलोम विलोम भी करूं। और जोया से भी कहा कि तबीयत सही हो जाए तो आलोम विलोम करा करो सुबह उठ के। तो अभी रूटीन में बनाऊंगी ये सारे काम ताकि सेहत सही रहे। तो यहाँ पर जोया ने सिम्बा को दूध, सॉरी, जोया ने ओरियो को दूध दे दिया है और ओरियो दूध पी रही है। ये सुबह ऐसे ही नाश्ता करता है, शहरी में भी ये मेरे साथ ऐसे ही करता था। और अभी मैं उड़ गई तो वो ऊधम करने लगा कि नहीं, दो दो दो, मुझे देख लेगा तो ऊधम करेगा बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा दे दूं इसको, भूखा होगा। और अभी जो ओनर है इनके, तो वो नाश्ता सुबह फेंकते हैं, मतलब यहाँ डालते हैं, तो वो भेजेंगे तो खा लेंगे। ये नया वाला तो बिल्ला है, बिल्ली है, जो भी है, ये अभी डर रहे हैं। मैं जो देख रही हूँ बड़े प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह स्वस्थ है। तो अभी इन सबका खाना आएगा। तो आज जैसा कि बताया था कद्दू की सब्जी बना रही हूँ, तो बना रही हूँ और सभी खा लेते हैं, बस हैदर नहीं खाता है, लेकिन हैदर खा लेगा, जैसे कि मेरी तबीयत खराब हुई है। तो वो ज्यादा चीजों में ड्रामा नहीं कर रहा है, नहीं खाएगा तो मैंने ऑप्शन भी ढूंढ के रखे हैं, साथ में मैगी रखा है। आज मैगी भी बनेगा, भी सबके लिए, जो पापा सबके लिए एक एक पैकेट लेकर आए थे। तो हम जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज गाइज। मेरी जो फुप्पी दादी थी, उनकी बेटी, जो मेरी फुप्पी लगती है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तबीयत उनकी काफी टाइम से खराब थी, लेकिन अब वो वेंटिलेटर पे हैं। तो फिर मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन मेरा मन नहीं माना और मेरी मम्मी बहुत घबरा रही थी। मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन ले रही थी। जब मैं बच्चों को छोड़ने ट्यूशन गई थी, मम्मी पास गई, तो मम्मी कही मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, वो इतनी बीमार है। मम्मी घबरा रही थी, मैंने कहा, परेशान नहीं हो,
चलते हैं, देख आएंगे तो मम्मी को तसल्ली भी मिल जाएगी। घर में बैठे बैठे सोचती रहेंगी तो उनको और टेंशन होगी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ। मम्मी को थोड़ा सी तसल्ली मिलेगी, सामने देख लेंगी, बहुत घबरा रही थी वो। और सुन के मुझे भी बहुत अजीब लगा, तो मुझसे भी नींद आ गया, तो मैंने कहा नहीं मम्मी चलते हैं। तो हम आ गए हैं, लेकिन हम वहां का नहीं दिखा सकते। वहां का माहौल इतना बुरा है, इतना गमगीन है कि मैं नहीं दिखा सकती हूँ। बेटियों का रो रो के बुरा हाल है। तो गाइज यहाँ पर जोया की दवा लेना थी, आई ड्रॉप। तो मैंने जोया पापा को कॉल किया, मैंने कहा पिक्चर भेजो कौन सा आई ड्रॉप लेना है, तो मैं यहाँ से लेती आऊंगी। तो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी और मैंने ड्रॉप लेने की कोशिश करी, पर ड्रॉप नहीं मिला, क्योंकि वहां था नहीं, करे अभी है नहीं, बाद में मिलेगा। गर्मी बहुत थी, हमने कहा मम्मी गन्ने का रस पी ले। मम्मी मना कर रही थी, मैंने नहीं बहुत गर्मी लग रही है, गला बिल्कुल सूख रहा है। तो फिर मम्मी एग्री हो गई। तो यहाँ पर हम गन्ने का जूस पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक से बहुत ज्यादा बेहतरीन रहता है गन्ने का जूस। तो मैंने कहा गन्ने का जूस पी भी लूंगी और दिखा भी दूंगी कि गन्ने का जूस किस तरीके से निकल रहा है। और यहाँ पर एक नहीं कई जगह मिल रहा है। और तो और गाइस अंदर पता नहीं चलता है, कमरे पंखा न चलाओ तो भी गर्मी ना लगे, लेकिन यहाँ आ रहे इतनी गर्मी लग रही है, इतनी तेज गला चटक रहा है। ये धूप में यहाँ खड़ी हूँ ना, यहाँ भी बहुत तेज धूप लग रही है, लेकिन मजा भी खूब आ रहा है ये देखने में। गन्ने का रस बहुत टाइम बाद इतने गौर से देख रही हूँ, आपको दिखाने के चक्कर में मैं इतने गौर से देख रही हूँ, नहीं तो छोटे में देखती थी। तो ये भैया उस तरफ दूसरे ठेले में खड़े थे, तो ये भी आ गए थे मुझे देख के। उनको मालूम था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो बढ़िया सा तैयार हो गया, और साथ में अब पिस रहा है इसके साथ पुदीना। तो पुदीने के बिना तो गन्ने का रस बेकार ही है पीना। तो गाइस वाह वाह वाह, पुदीने के बिना गन्ने का रस बेकार है पीना, वाह वाह वाह, मैंने कितना अच्छा बना लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो गाइस मैंने खुद ही वाह 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 कर ली है। तो पी रहे हैं अब ठंडा ठंडा चिल चिल गन्ने का रस। लेकिन मुझे शक है, मैं बहुत बड़ी शक्की हूँ, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं पहले से ही। आ रहे थे और ये मुझे महिला मिली, और इनकी बात सुनिए, आप सब सुनते रह जाएंगे। हे अल्लाह ईश्वर एक ही नाम और रखना सबको सलमत दे भगवान। सही बात सुना। गाइस मेडिकल कॉलेज से आके मैं सो गई थी, और मैं सो गई थी क्योंकि मैंने आपको जैसे शायद बताया भी था कि मैं 3 बजे से मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत सोने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं 4:30 बजे उठ गई थी, और उसके बाद फिर 4:30 बजे के बाद फिर मैंने वही फजर की नमाज पढ़ी, फिर आपने सब देखा, ओरियो ने खाना खाया। उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज से जब आई हूँ तो फिर मैं लेट गई और मैं सो गई। मैंने सोचा झपकी ले ली थोड़ी सी और सो जाऊं, जिससे कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। लेकिन मुझे आराम मिल गया, मैंने झपकी ले ली, बहुत ज्यादा मुझे रिलीफ फील हो रहा है। क्योंकि 3 बजे से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी रात में, पता नहीं क्यों, ना कोई उलझन थी ना कोई बेचैनी, बस नींद नहीं आ रही थी। और जैसे तैसे हुआ, फिर सुबह 4:30 बजे मैं उठी गई, मैंने कहा नमाज पढ़ो, लेटने से अच्छा तो यही है। तो उठ गई थी, उसका थोड़ा काम किया। तो आज बनाई थी कद्दू की सब्जी, कद्दू पराठा। तो इन लोगों ने आज खूब सारी चीजें खाई हैं, कद्दू ना खाना पड़े, लेकिन साथ में जब अपने फिर कद्दू खाया, मैंने कहा मेरे कद्दू को आपने रेड़ लगा दी। तो उन्होंने फिर मेरी कद्दू की सब्जी को उन्होंने खाया, और बहुत ज्यादा उनको टेस्टी लगी। कह रहे मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो तरीका उनको पसंद है, इसलिए वो खा लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और तो और जोया हम सब ने खाई, हैदर को छोड़ के। हैदर ने नहीं खाई, हैदर अभी शाम को खाएगा। अभी अभी हम लोगों ने अभी अभी मैगी खाया है। और मैं सो के उठी, और जोया पापा भी झपकी ले रहे थे, क्योंकि जब मैं नहीं सोती हूँ तो फिर उनकी भी आंख खुल जाती है, वो भी नहीं सोते। तो जोया पापा झपकी ले रहे थे, तो फिर वो उठे हैं। और उठने के बाद फिर मतलब उठने के बाद नहीं, मैंने मैगी बना ली थी, जैसे ही उठे मैंने उनसे कहा कि मैगी खा लो, तो फिर उन्होंने मैगी खाई। तो अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए। अब मैं सब वही है कि मैगी खा ली तो हाफ हाफ क्वांटिटी में ही खाना खाएंगे, जो पूरा खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि आधा खाना हम लोग खा ही चुके हैं। तो जा रही हूँ आटा गूंदने, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। बहुत ज्यादा थक गई थी, और जिनको देखने गई थी अपनी पप्पी को, उनकी मतलब अभी सही नहीं है, क्रिटिकल हालत है। बस दुआ कर रहे हैं कि वो अच्छी हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे वो अच्छी हो जाए। क्योंकि उनकी जो बेटियों का हाल है, तो वो उनसे ज्यादा जो दर्द वो फील कर रही है कोई नहीं कर सकता है। जब मेरे पापा गए थे तो मैं जानती हूँ
क्या हाल हुआ था, जो मैंने फील किया था, वो करती हूँ। जो मैं फील अपने पापा के लिए वो कोई नहीं कर सकता है, जैसी वैसी वो कर रही है इस टाइम, कोई नहीं कर सकता। बस ऐसा चमत्कार हो जाए कि उनकी मम्मी उनके पास लेटी रहे बस, और बाकी कुछ नहीं, बस उनकी आंखें सामने रहे। तो बस दुआ करना है कि वो सही हो जाए, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा हो जाए मिरेकल कि जिससे वो सही हो जाए। तो गाइस फिलहाल तो जा रही हूँ मैं आटा गूंदने के लिए। पहले मैंने सोचा रोटी बनाऊं, मैंने नहीं नहीं रोटी तो और नहीं हैदर खा पाएगा। और वही है कि अभी मैं मैगी खा चुकी हूँ और तैयार हो गया है। मेरी वजह से मेरा बेटा तैयार हो जाता है, इसकी उसने मेरी जो तबीयत देखी है उससे वो 2 दिन में इतना वो समझदार हो गया है, इतना मतलब जिद कम करने लगा है, जवाब नहीं देता है। कोई बात को मैं कहूँ तो मुझे पलट देता देता था। मैं गुस्सा होती थी कि इसकी आदत खराब हो रही है, लेकिन वो इतना मतलब मेरी हालत देख के, मतलब मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी, इतनी बुरी हो गई थी, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो थोड़ी देर का होश ही नहीं है। याद है लेकिन थोड़ी देर क्या हुआ मुझे याद नहीं है क्या हुआ था मेरे साथ। लेकिन ये लोग बताते हैं आपकी आंखें ऐसी हो गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो बच्चा इतना सीरियस हो गया है कि अब जिद ही नहीं करता है, कि उसे पता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, लेकिन करेगा। वो मेरा बेटा है। अभी मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर वैसे ही करेगा। फिलहाल तो कुछ भी खाने को तैयार है। तो मैगी खा चुके हैं तो खुश है, मैगी खा ली तो अब तो आराम से खा लेंगे। और जब आप बता रहे हैं कि आज की सब्जी बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बनी है, आज मैंने कुछ डिफरेंट किया था, मैंने इन लोगों को बताया नहीं। मैंने कहा बताऊंगी तो फिर ये लोग कहेंगे नहीं नहीं वैसे नहीं, वैसे बनाओ। तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट मेरा कामयाब हो गया है। तो वैसी सब्जी बनाऊंगी। तो कद्दू की सब्जी कह रहे बनती तो, लेकिन तुम बहुत अच्छी बनाते हो। पापा बहुत अच्छी लगी। आज मैं सोची थी दिन में नहीं खाएंगे, बर्बाद जाएगी, क्योंकि दिन में इन लोगों ने समोसे खा लिए थे। लेकिन वो नहीं, जोया पापा ने खाई, जोया पापा को बहुत अच्छी लगी। कह रहे थे मुझे एक पराठा देना, लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा खा लिया था, उनको इतनी अच्छी लगी। शाम को भी खुशी खुशी तैयार हो रहा है खाने के लिए, कह रहा है बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। हमेशा अच्छी बनाती हूँ लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है। तो हैदर भी खा लेगा, और मैंने भी खाई थी वाकई में जैसी मैं सोच रही थी। फिर मैंने कुछ ऐसा करा था उसमें कि मैं ऐसी ही मेरा मन हो रहा था खाने का, तो वैसी ही बन गई थी। तो मैंने कहा पराठा ही बना दूं, रोटी तो ये लोग खाएंगे नहीं। रोटी खाएंगे तो फिर रोटी साथ नहीं अच्छी लगती है, पूड़ी हो या पराठा हो कद्दू की सब्जी के साथ। तो यहाँ सिम्बू बैठा है मेरे पास, सिम्बू से बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ क्या हो गया है, ये मेरे आसपास रहता है। जोया पापा कहते हैं अरे वो तो अपनी मालकिन के पास रहता है, वो इधर उधर टहलता रहता है। तो कहते वो कहीं नहीं बैठेगा, वो तो अपनी मालकिन के पास रहता है। तो यानी कि इसको मुझसे इतनी मोहब्बत है। सिम्बू क्या हो रही है, मोहब्बत है, मुझे देखेगा, आपने तो देखा ही है सुबह कितना उधम कर रहा था, बस मुझे देखेगा म्याऊं म्याऊं करेगा, मुझे दो, नाश्ता दो, नाश्ता दो, हक से मांगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ अच्छा ही है ये हम लोग के लिए। जानवर इतने मतलब लगे हुए हैं, और जानवर में बिल्ली जो मोहम्मद साहब कितना पसंद करते थे, तो बिल्ली को, तो वो चीज मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो हमारे घर आ रहे हैं, और हमसे मांग रहे हैं, हक से खाना मांग रहे हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और देती भी हूँ। आज मैंने 1 लीटर एक्स्ट्रा दूध मंगाया सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि सुबह नाश्ते में देने वो मेरे पर, ये नहीं कि इनके मतलब पूरे 1 लीटर इनको दे दूंगी, मतलब डेढ़ लगी रहे, कम ना हो। इन लोग को मैं आसानी से देखूंगी ना, सोचू नहीं दूध नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा आज हुमा को कॉल कर दी थी और हुमा से कह दिया था कि 1 लीटर एक्स्ट्रा भेज देना। तो गाइज अभी आज रात नहीं, अभी आज मेरी तबीयत काफी सही रही है, और आज काफी अच्छा फील कर रही हूँ मैं। तो नहीं, ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। गाइस मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। और आज मैं मेडिकल कॉलेज गई थी, और अभी मुझे मतलब पता चला कि जैसी कंडीशन थी वैसी ही है, और बस दुआ कर रहा है सब लोग कि वो अच्छी हो जाए। इसके अलावा आपने देखा कि जिस तरीके से हम सब एक हैं, मैंने आपको बताया था वो महिला मिली थी, और कितने प्यार से सिखाया। बिल्कुल अजनबी महिला थी वो, कभी हम मिले नहीं है, कभी नहीं, लेकिन इतनी अच्छे से मिली। और ये बस बार बार मैं कहती हूँ कि हमारे देश की खूबसूरती ये है हमारे देश की खूबसूरती। जो चीज अलग दिखाई जाती है, इसकी विपरीत दिखाई जाती है, वो बिल्कुल अलग ही है। रियलिटी यही है कि हम सब एक हैं। और उन्होंने भी इतनी अच्छी बात बोली थी, बोल के गई। तो ये है हमारे देश की खूबसूरती जो मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइस अभी 11:15 बज रहा है, हम लोग आराम से टीवी देख रहे थे,
अब मुझे नींद आ रही है क्योंकि कल जो मैं उठी थी, मैं थोड़ी सी झपकी लगाई थी मैंने, तो सो नहीं पाई। इनको इतनी हंसी हंसी क्यों आ रही है, मेरे बच्चे को इतनी हंसी हंसी क्यों आ रही है? हम्म। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गई, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय बाय।